था। आप लोगों ने भर भर के इंस्टाग्राम पे कमेंट्स किया अपने नाम के साथ अपने स्टेट का नाम, और माता रानी जी की कृपा से हमने आपका पूरा नाम जो है ये पूरी तरीके से इसमें मेंशन किया था। और हम पिंडियों के पास तक पहुँचे थे, और पिंडियों के पास पहुंचने के बाद जब हम लाइन में लगे थे ना गुफा के टाइम, तो हमने पूरा नाम को भी प्रोनाउंस किया है। ताकि यहाँ के लोकल जितने भी लोग हैं तो उनसे पता चला है कि ये फ्री धर्मशाला श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा बनाया जा रहा है। एक्सक्लूसिव जानकारी आपको ट्रेन राइडर पर देखने को मिल रही होगी। इस तरह का अभी जो यहाँ पे कार्य चल रहा है, और देखिए ऐसा उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका इनॉग्रेशन भी हो जाए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि देखिए फॉग की वजह से ट्रेन तो डिले हो रहा है, साथ ही साथ वेदर में भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहा है। अभी हम लुधियाना पहुंचे थे तो वहाँ पर वेदर चेंज था, हमने जैकेट वेयर किया हुआ, आप देख सकते हैं ठंड भी काफ़ी लग रहा था। तो आप अपने साथ गर्म कपड़ा अवश्य कैरी कर लीजिएगा। और कुछ कुछ आगे पॉइंट पे आपको मटके वगैरह रखे होते हैं जहाँ से आप जल वगैरह ले सकते थे। पहली बार यात्रा करने किसके साथ आए थे आप? मेरे ग्रैंडफादर दादाजी के साथ आया था। दादाजी के साथ यात्रा हाँ जी, आए हाँ थे। जी। क्या सौभाग्य है। सौभाग्य है। और वो लेके आए थे, तब से यात्रा पे आ रहा हूँ, लेकिन पिछले सन 2000 से मेरी यात्रा कंटिन्यू है। कंटिन्यू है, बहुत अच्छी बात है। अब अपना चोला चढ़ाते हैं, पहले उसमें स्लिप मिलती है एक। हाँ। वही स्लिप अब आपको एसडीएम ऑफिस में जाकर दिखानी पड़ती है, तो और आपको चोला आसानी से मिल जाता है। यानी अगर आपने विदाउट चोला किसी की सिफारिश के बिना। बिल्कुल, अगर आपने चोला चढ़ाया है या आप चोला चढ़ाने का प्रक्रिया भी बता देते। चोला चढ़ने का प्रक्रिया बताइए। प्रक्रिया ये है कि और थोड़ा धूप भी निकला, कई वेदर का सामना किया। वेदर कई चेंज हुआ, धूप अभी निकला है करेंटली, लेकिन ठंड बहुत है, जो हवा ठंड बहुत चल रहा है। अभी हम लोग जैसे धूप के इधर आ गए, ठंडी लगने लग रही है, और धूप में जा रहे तो थोड़ा ठंड कम लग रहा है। तो आप लोग अपना प्रॉपर व्यवस्था से आइए, स्वेटर टोपी ओपी सब लेके आइए। और माता रानी के दर्शन की बात करें तो माता रानी के दर्शन बहुत ज्यादा प्यारे, मतलब हुए सोचे भी नहीं था ऐसा दर्शन मिलेगा, तो बहुत प्यारे दर्शन माता रानी के मिले। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवे पुरवे प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची, कंठे झळके माळ मुक्ता फळाची, जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगलमूर्ति, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा नहीं है, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा नहीं है, लेकिन मेरी माँ वैष्णो देवी जी के दरबार जाने के लिए माँ भगवती की कृपा से मेरे पास पैसे की कमी भी नहीं है। जयकारा माँ शेरावाली दा, बोलिए साचे दरबार की जय। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी के हैशटैग नमस्कार नवंबर की डिजिटल यात्रा में आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तजनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। इस नए डिजिटल यात्रा में हम आपको घर बैठे माता रानी की संपूर्ण यात्रा कराने वाले हैं, और इस बार की यात्रा हम कर रहे हैं बजट डिजिटल यात्रा, क्योंकि काफ़ी श्रद्धालु कमेंट करते हैं, कहते हैं कि आप हर महीने जाते हैं तो आपका क्या बजट होता है, आप कितना पैसा लगाते हैं माता रानी की यात्रा करने के लिए। तो हम आपको संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे कि हम कितना पैसा कहाँ कहाँ कैसे खर्च करते हैं। ये सारा विवरण आप इस डिजिटल यात्रा में भी जानने वाले हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है ट्रेन जर्नी के साथ, और बेसिकली हम ट्रैवल कर रहे हैं वाराणसी से जम्मू तवी तक, जिसके लिए हमने स्लीपर क्लास में टिकट कराया, और इसका कॉस्ट हमने 590 रुपये पर पर्सन पे किया हुआ है। आप अपने हिसाब से अपने ट्रेनों का टिकट करा सकते हैं अपने अलग अलग क्लासों में, जैसे थर्ड एसी का चाहे तो करा लीजिए, सेकेंड एसी का करा लीजिए, फर्स्ट एसी का करा लीजिए, जैसे ऐसा आपका बजट है। आगे हम आपको ये भी बताएंगे जहाँ पर हम रुकेंगे उसका कितना कॉस्ट हम पे करते हैं, हमारा क्या क्या और जो है एक्सपेंसिव लगता है, खर्च लगता है। ये सारी संपूर्ण जानकारी इस डिजिटल यात्रा में आप जानने वाले हैं। तो कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए, हेडफोन लगाइए, डिवाइस को फुल स्क्रीन करिए, और आने वाले कुछ समय के लिए सब कुछ भूलकर हमारे साथ इस डिजिटल यात्रा में हमारे साथी बनकर शामिल हो जाइए। जय माता दी।
जय माता दी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पंजाब से आपका स्वागत है डिजिटल यात्रा में। दरअसल हम पहुंचे हैं पंजाब में और नेक्स्ट डे के वीडियो क्लिप में हम आपसे मिल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन के सिनेरियो की। तो आपको बता दें कि फॉग की वजह से ट्रेन हमारा लगभग 3 से 4 घंटे डिले हो चुका है। आप पूरा वेल प्लान करके आइएगा अगर आप यात्रा पर आगामी दिनों में आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि देखिए फॉग की वजह से ट्रेन तो डिले हो रहा है, साथ ही साथ वेदर में भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहा है। अभी हम लुधियाना पहुंचे थे तो वहाँ पर वेदर चेंज था, हमने जैकेट वेयर किया हुआ, आप देख सकते हैं। ठंड भी काफ़ी लग रहा था, तो आप अपने साथ गर्म कपड़ा अवश्य कैरी कर लीजिएगा, बिकॉज आपको ठंड भी लगने वाला है। अब हम बजट यात्रा कर रहे हैं तो अपने सारे जो भी एक्सपेंसेस है वो आपसे शेयर कर रहे हैं, कितना हम खर्च कर रहे हैं। घर से हम खाना लेकर आए थे, कोई ऑर्डर हमने ट्रेन में नहीं किया, तो हमारा जो पैसा है वो भी बच गया और हमारे लिए हेल्दी भी था। इसलिए आप भी घर का खाना लेकर आएँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लगभग हमारे पानी की बोतल का कॉस्ट लगा है, जिसको हमने लगभग ये समझ लीजिए कि पे किया हुआ है, कुल मिला के 50 रुपये हमने ऑलमोस्ट पे किया हुआ है। तो 590 रुपये हमारे टिकट का कॉस्ट और 50 रुपये 640 रुपये के आसपास हमने टोटल अभी तक खर्च किया है। पानी की बोतल हुई, चिप्स हुई, ये सभी पर आप अपने अकॉर्डिंग अपना खर्च कर सकते हैं। अगर आप देखिए ऑर्डर अगर आप करते हैं ट्रेन में फूड का तो वो फिर आपका अलग खर्च हो जाता है, लेकिन घर से लेकर आने का यही सब बेनिफिट होता है। तो हमारी यात्रा यहाँ से चल रही है, जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपसे शेयर किया। प्रिपेयर होके आइएगा, बिकॉज ट्रेन डिले होना ही होना है फॉग की वजह से, और वेदर चेंज होगा तो आपको थोड़ा सा इफेक्ट भी होगा, इसलिए सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे जहाँ भी जिस भी जगह हम आपसे मिलेंगे, जहाँ भी जो खर्च करेंगे, वो सभी चीज़ हम अपने वीडियो क्लिप में आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा और कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा ज़रूर। जय माता दी। जो माँ से प्यार करता है, जो सच्चे दिल से दरबार कर रहा है, वो ताली बजा के जयकारा लगाए। ओ प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, आते बोलो जय माता दी, ओ आते बोलो जय माता दी, माँ देसी मुरानी, जय माता दी, अपने कल्याणी, जय माता दी, माँ भोली वाले, जय माता दी, माँ शेरा वाले, जय माता दी, मेरी माँ बोले, माँ भर दे झोली, माँ झोली भरती, संकट हर लेती, जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। देखिए अभी हम जो है ना वो बस लेकर जम्मू से कटरा की ओर रवाना हो रहे हैं। हमारा ट्रेन जो था वो जम्मू तक था, और जम्मू से कटरा का जो बस का कॉस्ट होता है वो अलग अलग डिपेंड करता है। हम इलेक्ट्रिक बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो इसका कॉस्ट हमने लगभग जो है 135 रुपीज़ पे किया हुआ है। अगर हम जोड़ लेते हैं 640 रुपये में 135 रुपये, तो लगभग हमारा 775 रुपये के आसपास जो है वो कॉस्ट आ जाता है, जो कि अभी तक लगा हुआ है। अगर आप और बसेस भी लेते हैं तो अलग अलग कॉस्ट होता है। जैसे प्राइवेट बस जो होता है वो 120 रुपीज़ 120 रुपये लेते हैं। अगर आप गवर्नमेंट बस लेते हैं तो 105 110 रुपये लगता है। कुछ इस प्रकार से कॉस्टिंग जो है वो आपको बसेस का पे करना पड़ता है। अब हम कटरा पहुंचेंगे, जहां पर स्टे करेंगे, जो कॉस्ट हम पे करेंगे वो चीज़ें भी आगे हम आपसे शेयर करेंगे। तो हमारा जो सफ़र है वो इस तरह से चल रहा है और अभी तक हमारा इतना पैसा ही खर्च हुआ है। कटरा में पहुंचने के बाद जहां पर भी हम भोजन करेंगे तो वो चीज़ें भी आपको बताएंगे कि हम कहां पर कितने का भोजन करते हैं, जिससे आप भी आएँ तो आपको भी इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो अगले क्लिप में मिलते हैं। हमारे साथ ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, वर्चुअली माता रानी की यात्रा करते रहिए। जय माता दी। जय माता दी। माता रानी जी की अनुपम कृपा से फाइनली हम कटरा पहुंच चुके हैं, और कटरा पहुंचने के बाद हमने लिया है त्रिकुटा भवन में डॉर्मेट्री, जिसकी बुकिंग 60 दिन पहले www.maavaishnodevi.org ऑफिशियल वेबसाइट से आप सब कर सकते हैं। हमने भी ऐसे ही ऑनलाइन बुकिंग किया हुआ है। वन ऑफ द बेस्ट है त्रिकुटा भवन। यहाँ पर आपको डॉर्मेट्री की फैसिलिटी मिल जाती है। और मैं ये भी बता दूँ आपको कि आप जब कभी भी कटरा आ रहे हैं, कटरा में रूम्स की भी सुविधा है, लेकिन त्रिकुटा भवन काफ़ी अच्छा है और इसका पूरा डिटेल व्लॉग चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। आप चाहें तो जाकर देख लीजिएगा कैसे यहाँ तक पहुँचना है, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अब हमारा रूम जो अलॉट हुआ है वो 312 में 2 बेड अलॉट हुआ है। हम हैं और ऋतिक जी हमारे साथ हैं, तो हम आपको एक बार चल के जो है वो डॉर्मेट्री भी दिखा देते हैं कि किस प्रकार का डॉर्मेट्री हमें
अलॉट हुआ है। 312 का 2 बेड है और देखिए कुछ इस तरह का ये डॉर्मेट्रीज अलॉट हुआ है। यहाँ पर भी भक्त सोए हुए हैं। तो इस तरह से आपको डॉर्मेट्री मिलती है और यहाँ पर आपको लॉकर मिलता है। जब आप कहीं भी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए तो अपना सामान इसमें रख सकते हैं। और जब आप माता रानी के दर्शन करने भवन की ओर जा रहे हैं तो फिर आपको ये करना है कि अपना सारा सामान नीचे जो है वो क्लॉक रूम में जमा करना है। वॉशरूम की सुविधा अलग अलग होती है। जैसे जो जेंट्स होते हैं उनके लिए अलग वॉशरूम की सुविधा मिल जाती है, लेडीज़ों के लिए अलग वॉशरूम की सुविधा होती है। इसके साथ साथ यहाँ पर डस्टबिन भी दिया गया है। डस्टबिन का प्रयोग करें, साफ़ सफाई बिल्कुल मेंटेन करके चलें। और यहाँ पर आपको पानी की जो है अच्छी सुविधा मिल जाती है। पीने का पानी बिल्कुल प्योर वाटर का आपको सुविधा यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर जो है पानी के लिए फ़िल्टर्स वगैरह इंस्टॉल ऑलरेडी किए गए हैं। ये है तो इस तरह की पूरी फैसिलिटीज़ जो है वो आपको त्रिकुटा भवन में मिल जाती है। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है, आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 150 रुपये पे किया हुआ है तो आप जो है 150 रुपये को और ऐड कर लीजिएगा। चलिए इसको हम लगभग 975 रुपये कर लेते हैं। 150 की जगह 200 ऐड कर लेते हैं और 975 रुपये अभी तक हमारे लग चुके हैं। जहाँ पर हमने कटरा में स्टे भी ले लिया है 24 घंटे के लिए। सुबह 10 से नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे तक हमारा जो है ये पूरा शेड्यूल रहने वाला है। तो टोटल अप्रॉक्स मान के चलिए कि हमारा 975 रुपये लग चुका है। अब खाएंगे पिएंगे जिस हिसाब से तो वो चीज़ें भी आपसे शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं जल्दी, तब तक जुड़े रहिए और डिजिटल यात्रा को ऐसे ही देखते रहिएगा। जय माता दी, जय माता दी। देखिए अभी इस डिजिटल यात्रा में हम आ चुके हैं भोजन करने के लिए और बेसिकली मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट आपको भोजन मिलता है सुरमान शर्मा वैष्णो ढाबा, जो कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये है महालक्ष्मी कम्युनिकेशन। ये रोड आपको मैं बता दूं कि जब आप आगे जो है कटरा मार्केट से अंडर टर्न होंगे त्रिकुटा भवन जाने के रास्ते में तो आपको ये मिल जाएगा। किसी से पूछ लेंगे तो आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर खाना बहुत टेस्टी मिलता है। आपको बिल्कुल जो है रोटी जिस हिसाब से चाहिए, तवे की रोटी चाहिए या तंदूरी रोटी चाहिए, जिस हिसाब से आप खाना इन्हें बोलेंगे बनाने के लिए वो वैसा खाना प्रिपेयर कर देते हैं। काफ़ी अच्छा खाना इनका हो जाता है। यहाँ पर मैंने 80 रुपये पे किया हुआ है थाली का। तो ओवरऑल मेरा अभी तक का जो कॉस्ट हुआ वो 975 रुपये पहले था और 80 रुपये थाली का, यानी 1055 रुपये मेरा अभी तक लगा हुआ है। आप चाहें तो उस हिसाब से आप जो है थाली का कॉस्टिंग पे कर सकते हैं। वैसे मैं आपको मेनू लिस्ट दिखा देता हूँ। अलग अलग प्रकार की यहाँ पर डिशेज़ हैं, जैसे शाही पनीर हुआ, पनीर बटर मसाला हुआ, रोटी हुआ, वेज पुलाव हुआ। अलग अलग प्रकार की काफ़ी मेनू के ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आप ये भी आकर यहाँ पर प्रेफर अपने हिसाब से कर सकते हैं। इतना कॉस्ट अभी तक लगा है। हम कटरा पहुँचे तो कुछ खाए नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रेन में भी हल्का फुल्का जो है वो नाश्ता कर लिया था, थोड़ा बहुत बिस्किट नमकीन वगैरह का। तो उस हिसाब से हम प्लानिंग भी करते हैं कि इतना ही खाएं जितना डाइजेस्ट हो सके। तो टोटल अभी तक इतना कॉस्ट लगा है। अब जाके हम त्रिकुटा भवन में रेस्ट करेंगे और आपसे डायरेक्ट मुलाकात करेंगे सुबह। इतना कॉस्ट लगा है। मैंने आपको एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट भी बता दिया, ढाबा भी बता दिया, क्योंकि मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। अदरवाइज़ आप ज्वेल्स वगैरह भी ट्राई कर सकते हैं जो चौक पर है। आप सागर रत्ना भी जा सकते हैं, लेकिन ये बेटर है। तो चलिए आपसे मिलते हैं फिर कल नए क्लिप में। जय माता दी। आदिलक्ष्मी सुमनस वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हेममयी मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदाय। जय माता दी। माता रानी जी की डिजिटल यात्रा की शुरुआत माता रानी के पवित्र पावन दर्शनी दरवाजा यानी यात्रा गेट से हम करने जा रहे हैं। आप सबको डिवाइस को फुल स्क्रीन करके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हो जाना है। आज की इस यात्रा की शुरुआत, ये प्रथम पड़ाव। जय माता दी। माता रानी जी की डिजिटल जय माता दी। इस डिजिटल यात्रा की शुरुआत माता रानी के यात्रा में आने वाले प्रथम पड़ाव भी कह सकते हैं, जिसे हम दर्शनी दरवाज़ा साथ ही साथ यात्रा गेट कहते हैं, यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। अब आप सबको हमारे साथ इस यात्रा में पूरी तरीके से शामिल हो जाना है। घर बैठे अनुभव करना है कि आप जो है माता रानी के दर्शनों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ये देखिए प्यारा सा यात्रा गेट है, जहाँ पर अलग अलग तरीके की फसाड लाइटिंग की गई है और भक्तों का जयकारा शुरू हो जाता है। यहाँ से मन में जो चाहत होती है वो बढ़ जाती है। इस कलर को देखने के बाद ऐसा लगता है कि कब हम माता रानी के भवन पहुँचे और फिर से इन कलरों को निहारें। तो चलिए मेरे साथ कमिटमेंट दे दीजिएगा कमेंट में जाके कि आप हमारे साथ पूरी डिजिटल यात्रा को घर बैठे देखेंगे। जय माता दी।
मञ्जुलभाषिणि वेदनुते पङ्कजवासिनि देवसुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि आदिलक्ष्मि परिपालय माम्। जय माता दी। माता रानी जी की यात्रा में हम आगे बढ़ रहे थे और आप कई बार आते हो देखते कि कंस्ट्रक्शन के वर्क चल रहे हैं। यहाँ पर एक लेटेस्ट अपडेट आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा भक्तों के लिए निःशुल्क धर्मशाला यहाँ पर भी बनाने का कार्य चल रहा है। अभी ऑन द वे है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन में सब काम चल रहा है। आप देख रहे होंगे अभी कुछ भी होर्डिंग तो नहीं लगा, लेकिन जैसा कि मैंने यहाँ पे पता किया, यहाँ के लोकल जितने भी लोग हैं तो उनसे पता चला है कि ये फ्री धर्मशाला श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा बनाया जा रहा है। एक्सक्लूसिव जानकारी आपको ट्रेन राइडर पर देखने को मिल रही होगी। इस तरह का अभी जो यहाँ पे कार्य चल रहा है और देखिए ऐसा उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका इनॉग्रेशन भी हो जाए। तो जो कुछ आगे अपडेट होगा तो मैं आपको बताऊंगा और मुझे लगा कि ये लेटेस्ट अपडेट है तो आप तक ये जानकारी साझा कर देना चाहिए। यात्रा ट्रैक में भी अब धर्मशाला आपको मिलेंगे, ये कितनी बड़ी बात है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम यात्रा मार्ग से माता रानी के पवित्र पावन दरबार की ओर और आप लोग जय माता दी कहते कहते हमारे साथ आगे। जय माता दी। माता रानी जी की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है यात्रा ट्रैक से और अब समय है सबसे पहले एक प्राथमिक जानकारी साझा करने का, जो कि है ये RFID कार्ड, जिसको कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड कहते हैं और इसके बिना आप यात्रा प्रारंभ नहीं कर सकते। क्या क्या बड़ा बदलाव है, चेंजेस है, वो सारी जानकारी हम शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए बड़ा बदलाव ये है कि पहले 5 साल से ऊपर सभी श्रद्धालुओं को लेना अनिवार्य था, लेकिन अब 3 साल से ऊपर सभी श्रद्धालुओं को RFID कार्ड लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ साथ कार का जो कार्ड है, इस कार्ड का पूरा प्रॉपर टाइमलाइन जो है वो 12 घंटे का है, यानी आप कार्ड को लेने के बाद 12 घंटे के अंदर कभी भी अपनी यात्रा की शुरुआत बाणगंगा चेक पोस्ट से कर सकते हैं। कार्ड लेते वक्त आपका नाम, आपका पिन कोड पूछा जाएगा और आईडी भी कभी कभी मांगी जाती है, तो आईडी अपने साथ अवश्य लेकर आएँ, बिकॉज जब भी आईडी की नीड होगी वो आपसे आईडी भी ले सकते हैं और आईडी रहेगा तो ज़्यादा मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। इसके साथ साथ देखिए अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आते हैं फिर भी आपको लाइनों में तो लगना ही पड़ेगा। बिना लाइनों में लगे आपको कार्ड मिलेगा नहीं, क्योंकि सबका फ़ोटो कैप्चर होता है। तो सभी फैमिली मेम्बर्स को लाइनों में लग के ही कार्ड को प्राप्त करना है और जब आपकी यात्रा समाप्त हो जाए तो कार्ड को अवश्य रिटर्न कर दीजिए, बिकॉज ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की संपत्ति है। चलिए जय माता दी। धान्य लक्ष्मी ऐकली कल्मष नाशिनी कामिनी वैदिक रूपिणी वेदमये क्षीर समुद्भव। जय माता दी। माँ भगवती जी की यात्रा करते करते इस डिजिटल यात्रा में हमारे साथ आप पहुँचे हैं माता रानी के यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव पर, जिसे हम बाण गंगा साथ ही साथ बाल गंगा भी कहते हैं। सबसे पहले तो आप घर बैठे इस पवित्र पावन जल के दर्शन कर रहे होंगे और यहाँ पर स्नान करने के बाद आपकी सारी थकावट, सारे जो दुख कट हैं वो सब दूर हो जाते हैं, थकावट दूर हो जाती है, आप बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं और अपनी यात्रा को प्रारंभ कर लेते हैं। यहाँ की मान्यता की बात करें तो आप सबको पता ही है कि जब माता रानी का पीछा भैरवनाथ जी कर रहे थे, माता रानी के साथ वीर लांगूर यानी हमारे बजरंग बली हमारे हनुमान जी मौजूद थे। उनको प्यास लगी और हनुमान जी ने माता से ये कहा कि मुझे जो है वो गंगा जल ही पीना है, मैं कोई और जल तो नहीं पीऊंगा। उनके मन में थोड़ी सी ये भी थी कि माता रानी सच में माता रानी है या फिर नहीं, ऐसा भी थोड़ा डाउट था। इसके चलते उन्होंने यही कहा कि हमें गंगा जल पीना है और माता रानी ने अपने बाण से यहाँ पर तीर चलाकर गंगा जी को प्रकट कर दिया, जिस वजह से इसे हम बाण गंगा के नाम से जानते हैं। जब लांगूर जी ने यहाँ का जल ग्रहण किया और अपने प्यास को शांत किया, तब माता रानी ने यहाँ पर अपने बाल यानी केस को धोया था। इस वजह से इस स्थान को हम बाल गंगा के नाम से भी जानते हैं। देखिए कितना प्यारा मनमोहक दृश्य यहाँ से देखने को मिल रहा होगा। तो दर्शन करिए और यहाँ तक पहुँचे हैं, अनुभव साझा करते रहिएगा। जय माता दी। मंगल रूपिणी मंत्र निवासिनी
जय माता दी। श्री चरण पादुका मंदिर पर आपका स्वागत है, जो कि यात्रा में आने वाला एक और पड़ाव है। और मेरे पीछे सबसे पहले आप मंदिर के बाहर से दृश्य देख रहे होंगे, दर्शन कर पा रहे होंगे। इस समय लगभग सुबह के 7:30 बज रहे हैं। हमने 6 बजे यात्रा प्रारंभ किया था और आराम से धीरे धीरे पहुंच रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपके लिए डिजिटल यात्रा भी हम बना रहे हैं। पहले तो आपको बता दें कि देखिए, मंदिर का जो समय होता है सुबह में ओपन होने का, वो 8 बजे का होता है। लेकिन अगर आप जल्दी आ जाते हैं तो आपको बता दें कि बाहर ही मंदिर के एक LED स्टेबल किया गया, वो आप देख सकते हैं, जहां से कि आप बाहर से ही दर्शन कर सकते हैं। यहाँ की मान्यता की बात करें तो आपको पता ही है कि जब भैरवनाथ जी माँ भगवती जी का पीछा कर रहे थे, तो माँ भगवती जी ने यहाँ पर खड़े होकर पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ जी पीछे आ तो नहीं रहे हैं, जिस वजह से माता रानी के पवित्र पावन चरणों के चिन्ह यहाँ पर स्थापित हो गए। और आज हम सब मंदिर के अंदर जाकर माता रानी के चरण पादुका के दर्शन प्राप्त करते हैं। आप लोग भी मुझे बताइएगा ज़रूर, जब आप यात्रा को प्रारंभ करते हैं तो यहाँ पर आकर मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं, अनुभव कैसा होता है। मंदिर के अंदर आपको बता दें कि फ़ोटो वीडियोज़ अलाउड नहीं है, तो अंदर कभी भी हम कोई भी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ कैप्चर नहीं करते हैं। जहाँ पे अलाउड नहीं होता है वो चीज़ें हम आपसे शेयर भी नहीं कर पाते। लेकिन जब आप अंदर पहुँचते हैं तो माता रानी के चरणों के दर्शन भी आपको होते हैं। माता रानी के दर्शन करते करते आप माता के 9 स्वरूप में माता रानी के दर्शन भी प्राप्त करते हैं। भगवान शंकर व माता पार्वती जी के भी दर्शन आपको मंदिर के अंदर हो जाते हैं, तो आपका मन पूरी तरीके से प्रसन्न हो जाता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और खुशी चेहरे की बहुत कुछ बयां कर रही होगी। डिजिटल यात्रा में अनुभव कैसा कर रहे हैं बताइएगा। अब थोड़ी सी बजट यात्रा हो रही तो कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं। 1055 रुपये हमारा लगा हुआ था। अभी हम लोगों ने चाय सुबह में लिया हुआ है, चाय का कॉस्ट लगभग हम लोगों ने 20 रुपये पे किया हुआ है। तो आप अपना उसमें 20 रुपये और ऐड कर लेंगे तो लगभग 1075 रुपये टोटल हो जाते हैं। अब इतना कॉस्ट अभी तक लगा हुआ है। जहाँ जहाँ जो चीज़ भी हम लेंगे वो आपसे शेयर करने वाले हैं, बने रहिएगा। लक्ष्मी परिपालय माम्। धैर्य लक्ष्मी जय वरवर्षिणि वैष्णवी भार्गवी मंत्र स्वरूपिणी मंत्रमये सुरगण पूजित शीघ्र फलप्रद ज्ञान विकासिनी शास्त्रनुते भव भयहारिणी पाप विमोचनी जय माता दी। जय माता दी। देखिए, हमारे साथ इस यात्रा को ज्वाइन किया है राजेश जी ने, जिनका YouTube चैनल है वैष्णो माँ के भगत राजेश ब्लॉग। तो ये तो हमारा सौभाग्य है, क्योंकि इनके साथ यात्रा करना मतलब एक बहुत बड़ी बात है। हम तो अभी रिसेंटली ही आना शुरू किए हैं, लेकिन इनकी यात्रा हाफ सेंचुरी से भी आगे हो चुकी है। 51th यात्रा ये कर रहे हैं। 50 से 51 यात्रा ये हमारे साथ कर रहे हैं। थोड़ा सा इनसे भी एक्सपीरियंस जानेंगे, कैसा रहा इतने सालों का अनुभव, माता रानी का बुलावा इस तरह से आता रहा तो किस प्रकार का अनुभव इनको होता रहा। सबसे पहले जानेंगे क्या कुछ बदलाव हुआ है राजेश जी इतनी यात्राओं में। सर, जब से मैं बचपन से आ रहा हूँ यात्राओं पे, तो जब बचपन में आता तो ऐसा कोई यात्रा मार्ग पे ऐसी सुविधाएं देखने को नहीं मिलती थी। आज आप देख सकते हैं श्राइन बोर्ड द्वारा बहुत ही उम्दा कार्य किया गया है। पूरे यात्रा मार्ग को आसान बना दिया गया है। आराम से आप अपनी यात्रा कर सकते हैं और हर तरह की सुविधाएं श्राइन बोर्ड ने हमें प्रोवाइड कर रखी है। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। आप यात्रा में आराम से आगे प्रस्थान कर सकते हैं। आप अभी कॉइन का जिक्र कर रहे थे। कॉइन माता रानी की कृपा है कि इतनी यात्राएं करी है। इस चीज़ का मैं अहंकार नहीं करता, सब माता रानी की कृपा है, इसकी वजह से मैं इतनी यात्रा कर पाया हूँ। वही चीज़। और आज की डेट में भी कभी घोड़ा नहीं करा, पैदल सारी यात्रा करता हूँ। सही बात है। पहले जब आप आते होंगे दर्शनों के लिए, तो यात्रा मार्ग भी ऐसा नहीं होता होगा, बिल्कुल अलग मार्ग होता होगा। बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ होता था, कोई रास्ते नहीं होते थे, कोई शेड्स वगैरह नहीं मिलते थे, और कुछ आगे पॉइंट पे आपको मटके वगैरह रखे होते जहाँ से आप जल वगैरह ले सकते थे। पहली बार यात्रा करने किसके साथ आए थे आप? मेरे ग्रैंडफादर दादाजी के साथ आया था। दादाजी के साथ यात्रा हाँ जी, कर हाँ रहे थे। जी। क्या सौभाग्य है। सौभाग्य है। और वो लेके आए थे, तब से यात्रा पे आ रहा हूँ। लेकिन पिछले सन 2000 से मेरी यात्रा कंटिन्यू है। कंटिन्यू है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे कंटिन्यू चलता रहे। और इनकी बिटिया भी है, बहुत प्यारी वीडियोस ये भी बनाती हैं, अच्छा लगता है। अनुभव लोग जब साझा करते हैं ना,
तो अच्छी फीलिंग्स आती मैं है। और मेरी बेटी ही इस ब्लॉग को चैनल को चला रहे हैं, उसका काफी योगदान है इस चैनल को सक्सेस बनाने में। बहुत अच्छी बात है। अगर ये ब्लॉग देख रही हैं तो उनको भी मेरी तरफ से जय माता दी। माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, खूब तरक्की करें, आगे जाएं। और मेरा ये सौभाग्य था कि इतने, क्या बोलूँ मैं, मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि इनके साथ यात्रा करने का अनुभव प्राप्त हुआ, जो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके चल रहे जी, आयुष भाई से ज्यादा मुझे आनंद आ रहा है इनके साथ यात्रा करने में। हैं। चलिए, बड़ी अच्छी हमेशा अकेला यात्रा बात। करता था, आज कोई मेरे साथ है। आज साथ में यात्रा हो रहा है। जय माता दी, जय माता दी। मधुजनाश्रित पादयुते जय जय मधुसूदन कामिनी धैर्य लक्ष्मी परिपाल माम्। जय माता दी। जय माता दी। देखिए, माता रानी की यात्रा में हम आगे बढ़ रहे थे और हमसे मिल चुके हैं माता रानी के प्यारे प्यारे भक्त जो ट्रेन राइडर से भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो सबका नाम जानेंगे। सर, आपका नाम? राम। आपका नाम? गुंजन। आपका नाम? कहाँ से हैं आप लोग? राजस्थान। राजस्थान से है। माता रानी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। अच्छा, आपका पहला बार का यात्रा है या फिर आप पहले भी आ चुके हैं? मैं पहले बचपन आया था अपने पापा के साथ। अच्छा। आज से 26 साल पहले। 26 साल पहले। और बहुत छोटा था। पहला टाइम है ये मतलब मेरी पहला भाभी ही है, time ये है। मेरी वाइफ है, ये भाभी है। अच्छा अच्छा। इनका फर्स्ट टाइम है। चलिए, ये लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। कैसा अनुभव हो रहा है अभी तक बहुत यात्रा? आनंद आ रहा बहुत है, अच्छा बहुत लग आनंद आ रहा रहा है। हम चलिए, तो आपकी वीडियो देख देख के बहुत गाइड हमने लिया है। एक महीने जानकारी तक- सही होती है हाँ, उससे। जानकारी सही मिलती है, बिल्कुल। चलिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सर मिले और बहुत खुशी हो रही है। सब लोग मिलते हैं तो एक अलग ही अनुभव प्राप्त होता है। तो एक जयकारा हो जाए। जयकारा माँ शेरा वालिदा बोलिए, साचे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी। माता रानी जी की यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हमें मिले हैं ये भैया जो कि पत्तल पर आइसक्रीम जो है वो सेल करते हैं। तो इनसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस जानेंगे। राजेश जी हमारे साथ मौजूद, इन्होंने बोला कि आप एक बार ट्राई करिएगा, तो ये खाएंगे तो उनसे भी एक्सपीरियंस जानेंगे। मैं तो आइसक्रीम खाता नहीं हूँ, इसलिए मैं भैया से भी पूछूंगा। और सबसे पहले भैया जय माता दी, स्वागत है आपका। भैया। आपका नाम? काका राम शर्मा। काका राम। कब से आप यहाँ पे आइसक्रीम? मैं 42 साल हो गए। 42 साल से आप यहाँ पे आइसक्रीम। 42 साल और हो कई लोग बोलते हैं कि आपका आइसक्रीम बहुत टेस्टी गए। है। हाँ, कैसे बनाते होंगे इसका कुछ? भैया 2 किलो खोया, 2 किलो दूध, 2 किलो चीनी। अच्छा 2 किलो खोया गर्म किया, 2 किलो दूध डाला, 2 किलो चीनी डाली है अच्छा। और गर्म करके लोहे के सांचे में बना के बाद में पैकिंग कर लेते हैं। मेरे पिताजी काम करते थे। ये 70 साल पुरानी आइटम। पहले ज़माने में जो मेरे पिताजी काम करते थे, वो स्कूलों में जाते थे, गाँव में जाते थे, कुल्फ़ी खा लो, कुल्फ़ी खा लो। आजकल तो चॉकलेट चल रही है, कोन बड़ी चल रही है, जो सब चीज़ें केमिकल वाली चल रही है। ये अपनी प्योर घर की बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरे रास्ते में जाए पे मैं अकेला हूँ। ऊपर भी कहीं नहीं मिलेगी, नीचे भी कहीं नहीं मिलेगी। क्या कॉस्ट रहता है इसका? मैं 12 बजे से पहले बैठता हूँ। टाइम यही रहता है। और कितने का मिलता है इसका प्राइस क्या होगा? ये इसकी 30 की 100 ग्राम है और 20 की 70 ग्राम है। 300 रुपये केजी है। मैं 1 रुपये की तो मैंने शुरू की थी। क्या बात है। और आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, तो मैं तो कर रहा हूँ, मेरे आगे बच्चे वो थोड़े करेंगे जी। सही बात है, सही बात वो नहीं करेंगे जी। है। राजेश जी एक बार चखिए, आप चखिए और मुझे बताइए। मैं तो खाने में नहीं खाई आप खाई। मैं करीब 35 साल से इनसे खा रहा हूँ। 35 साल से तकरीबन मुझे हो गए। मैंने 51वीं मेरी यात्रा है और जब भी ये मिलते हैं मैं हमेशा खा के आगे बढ़ता हूँ, यात्रा में बढ़ता हूँ। पिछली बार मेरी बेटी थी, उसने टेस्ट करी थी, अब मैं कर रहा हूँ। जय माता दी। डेफिनेटली जय माता दी। कैसा लग बहुत रहा है? शानदार, बहुत बढ़िया चीज़ है। आप भी आए तो कभी खाइए जरूर। देसी आइटम घर की। देसी आइटम बिल्कुल। तो जब भी आइए, जाएगा आपको यहाँ कश्मीर में मिलेगा। क्या बात है, जब भी आइए एक बार टेस्ट करिए। कहीं पे मिलेगी, एक हिमाचल में मिलेगी। अच्छा, 2 जगह मिली। हिमाचल जम्मू में ही मिलती है। जम्मू में मिलती है। एक जगह जम्मू में मिलेगी, सही बात। एक हिमाचल में मिलेगी, एक जयपुर में। क्या बात है। ये काका राम जी मुझे बचपन से देख रहे हैं। क्या 35 सालों से तो मैं देख रहा हूँ। ऋतिक जी कैसा लगा? बहुत बढ़िया, टेस्ट बहुत अच्छा था। पहली बार खाएं तो आपको भी हाँ, अच्छा लेकिन लगा। बहुत अच्छा था। चलिए, तो आप लोग जब भी आइए ज़रूर आइए, टेस्ट करिए, खाइए और आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। नहीं जय लक्ष्मी जय जय दुर्गति नाशिनी कामिनी सर्वफलप्रद शास्त्रमये रथ गज तुरग पदाति समावृत। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में आने वाले आधे पड़ाव यानी अर्धकुंवारी प्रांगण पर हम पहुंच चुके हैं और आप सबका यहां पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। सबसे पहले तो आप प्रांगण के बाहर से दर्शन कर रहे होंगे। श्रद्धालु का कुछ इस प्रकार से चहल पहल है। यहाँ पर आप दृश्य देख रहे होंगे, नज़ारा देख रहे होंगे। और इस समय वेदर की बात करें
समय पहले देख लीजिए, लगभग 9:20 हो रहा है। वेदर बिल्कुल क्लियर है, धूप निकला हुआ है, लेकिन ठंड हो जाता है रात में, तो इस बात का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर नया डोनेशन काउंटर बनाया गया है। अगर आप यहाँ पर आरती लेते हैं तो आरती का टोकन आपको डोनेशन काउंटर नंबर 1 यहीं से मिलेगा। अभी आगे प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा, पहले आप यहाँ का पूरा दृश्य अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको वेटिंग समय लगता है, वेटिंग समय का इंतज़ार करना पड़ता है। दर्शन करने के लिए वेटिंग समय दिया जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पहुँचना है, ऊपर चले जाना है। वहाँ पे देखिए जहाँ पे लिखे ना फ्री एकोमोडेशन श्रद्धा भवन, यहाँ पे आप फ्री में भी ऊपर में रुक सकते हैं। वहाँ पे आगे जाएंगे तो वहाँ पर गर्जुन पर्ची काउंटर है, वहाँ जाके आपको पर्ची कटाना पड़ेगा। आज की डेट जो है वो 18 नवंबर 2024 है। आज की डेट में यहाँ पर लगभग जो है 20 से 24 घंटे का वेटिंग समय चल रहा है। वेटिंग समय चेंज होता रहता है जैसे जैसे श्रद्धालु की संख्या बढ़ती घटती है। यहाँ पर अपना RFID कार्ड दिखा के पर्ची कटा लीजिएगा। अगर ज़्यादा समय लगता है तो वापस आके दर्शन करिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर आकर वेट कर लीजिएगा और दर्शन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर सूचना केंद्र बना हुआ है, अनाउंसमेंट काउंटर, जहाँ से आप अनाउंसमेंट करा सकते हैं। इस तरह का पूरा यहाँ का दृश्य आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर यह है कि अगर आप यहाँ पर वेट नहीं करना चाहते, लाइक आप चाहते हैं कि नहीं आपको ऑन द स्पॉट जो है वो दर्शन करने का मौका मिल जाए गर्भजून गुफा से, इसके लिए आपको यहाँ पर आरती का जो है वो एक स्लिप कटाना पड़ेगा, जिसका डोनेशन अमाउंट आपको 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से पे करना पड़ेगा। सुबह में अगर गर्मियों की बात करें तो 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आरती होती है और आरती के जस्ट बाद आपको गर्भजून गुफा से दर्शन करने का मौका मिलता है। शाम में भी 7 से 8 होता है, और अगर सर्दियों की बात करें तो सुबह 6 से 7 और शाम में 6 से 7 यही टाइम रहता है। जैसे आप गर्भजून गुफा में दर्शन कर लेते हैं, फिर आप बाहर निकल आते हैं। आरती में आपका जो है वो पंचमेवा का पाउच प्रसाद भी आपको काउंटर नंबर 1 डोनेशन काउंटर से मिल जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे भी आके दर्शन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का पूरा यहाँ का ये दृश्य है। दर्शन करिए, जय माता दी कहते रहिए। और शीतला भवन सामने ही, अगर आपको लंगर प्रसाद ग्रहण करना है तो शीतला भवन में आप जा सकते हैं। रास्ता ऐसे डाइवर्ज है, ये रास्ता हाथी मत्था होते हुए भवन जाएगा और ये रास्ता आपको हिमकोटी मार्ग होते हुए भवन लेकर जाएगा। जय माता दी, जय माता दी। अर्धकुंवारी प्रांगण पर हम मौजूद हैं और यहाँ की मान्यताओं की बात कर ले तो आपको पता होगा कि जैसे एक बालक अपनी माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है, वैसे ही माता रानी इस पवित्र पावन गर्भजून गुफा में 9 महीने तक जो है वो निवास की थी, जिस वजह से इसे हम गर्भजून गुफा कहते हैं। जो भी श्रद्धालु सच्ची भावना से माता रानी के पवित्र पावन गर्भजून गुफा से दर्शन प्राप्त करता है, माता रानी उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं, साथ ही साथ उसके सभी दुख कष्ट का नाश हो जाता है। अपने आप को धन्य बना लेता है वो श्रद्धालु, इसकी भावनाएं अच्छी होती हैं। तो कुछ इस तरह का यहाँ का मान्यता है, आप यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। हर यात्रा के पड़ाव का अलग अलग मान्यता होता है, यहाँ पर भी कुछ इस तरह का मान्यता माना जाता है। अब चलिए यहाँ से हम जो है हिमकोटी मार्ग से माता रानी के भवन की ओर आगे बढ़ेंगे और आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा, हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा और डिजिटल यात्रा में यहाँ तक पहुँचे कैसा लग रहा है अनुभव कमेंट करके अवश्य बताइएगा। खर्च की बात कर ले तो फिलहाल अभी तक हमारा कोई भी खर्च नहीं हुआ है। 20 रुपये की पानी की बोतल हमने ली है तो उसका कॉस्ट भी हमने ऐड कर लिया है। 1000 लगभग 75 रुपये हुए थे अप्रॉक्स आई गेस, तो 20 रुपये और ऐड कर लीजिए तो 1095 रुपये हो गए हैं। मान के चलिए ओवरऑल हम राउंड फिगर 1100 रुपये कर लेते हैं। यहाँ तक हमारा 1100 रुपये ही अभी तक खर्च हुआ है। आगे चलेंगे भवन पे तो वो भी सारी जानकारी शेयर करेंगे। जय माता दी, जय माता दी। अर्धकुंवारी प्रांगण पर हम मौजूद हैं और यहाँ की मान्यताओं की बात कर ले तो आपको पता होगा कि जैसे एक बालक अपनी माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है, वैसे ही माता रानी इस पवित्र पावन गर्भजून गुफा में 9 महीने तक जो है वो निवास की थी, जिस वजह से इसे हम गर्भजून गुफा कहते हैं। जो भी श्रद्धालु सच्ची भावना से माता रानी के पवित्र पावन गर्भजून गुफा से दर्शन प्राप्त करता है, माता रानी उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं, साथ ही साथ उसके सभी दुख कष्ट का नाश हो जाता है। अपने आप को धन्य बना लेता है वो श्रद्धालु, इसकी भावनाएं अच्छी होती हैं। तो कुछ इस तरह का यहाँ का मान्यता है, आप यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। हर यात्रा के पड़ाव का अलग अलग मान्यता होता है, यहाँ पर भी कुछ इस तरह का मान्यता माना जाता है। अब चलिए यहाँ से हम जो है हिमकोटी मार्ग से माता रानी के भवन की ओर आगे बढ़ेंगे और आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा, हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा और डिजिटल यात्रा में यहाँ तक पहुँचे कैसा लग रहा है अनुभव कमेंट करके अवश्य बताइएगा। खर्च की बात कर ले तो फिलहाल अभी तक हमारा कोई भी खर्च नहीं हुआ है। 20 रुपये की पानी की बोतल हमने ली है तो उसका कॉस्ट भी हमने ऐड कर लिया है। 1000 लगभग 75 रुपये हुए थे अप्रॉक्स आई गेस, तो 20 रुपये और ऐड कर लीजिए तो 1095 रुपये हो गए हैं। मान के चलिए ओवरऑल हम राउंड फिगर
1100 रुपये कर लेते हैं। यहाँ तक हमारा 1100 रुपये ही अभी तक खर्च हुआ है। आगे चलेंगे भवन पे तो वो भी सारी जानकारी शेयर करेंगे। जय माता दी। जय माता दी। माता रानी जी की यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं और माता रानी के भवन की ओर हेमकोटी मार्ग से प्रस्थान कर रहे हैं। अर्धकुंवारी से 2 मार्ग डाइवर्ट हो जाते हैं, आपको पता ही है, और हेमकोटी से लगभग 6 किलोमीटर का डिस्टेंस रह जाता है माता रानी के भवन का। यहाँ पर भी आप जब नीचे जाएंगे तो रास्ते डाइवर्ट हो जाते हैं। एक रास्ता आपको ताराकोट मार्ग लेके जाएगा जो कटरा की ओर जाता है, और जब आप ताराकोट मार्ग से आएंगे ना तो वो रास्ता भी यहीं पर आकर मर्ज हो जाता है। आप चाहें तो अर्धकुंवारी दर्शन करके फिर भवन की ओर प्रस्थान करें, या फिर आप डायरेक्ट जो है भवन की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। लगभग सुबह के 10 बज रहे हैं। हमारी टाइमलाइन सेट है कि हम इस समय तक इस जगह पर पहुँचे। माता रानी जी की कृपा से वैसा ही सब शेड्यूल बना हुआ है और चीज़ें चल रही हैं। ऋतिक जी मौजूद है। ऋतिक जी, कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत बढ़िया, मतलब माता रानी के दर्शन करने के लिए जो उत्सुकता होती है वो बस बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, और माता रानी की कृपा से सारे कार्य सिद्ध हो रहे हैं। सब माता रानी की कृपा है, सब उनकी कृपा है। देखिए, जो रास्ते के बारे में मैं आपको बता रहा था वो यही रास्ता है। ऐसे ये रास्ता आता है ताराकोट मार्ग से, और ये इस रास्ता से आगे बढ़ जाते हैं माता रानी जी के भवन की ओर। उतना ज़्यादा रौनक अभी नहीं है आज की डेट में। जो डेट है वो है 18 नवंबर 2024। इस डेट में फ़िलहाल उतना रौनक अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर आपसे बहुत जल्द मिलते हैं। जय माता। परिजन मंडित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित ताप निवारिणी पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी गजलक्ष्मी रूपेण पाल। माता दी। माता रानी जी के भवन में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। माता रानी कृपा से भवन पहुंच चुके हैं और भवन के दर्शन कर रहे होंगे। इधर देखिए, ये है पार्वती भवन, जहां पर आपको नहाने धोने की सारी फैसिलिटी मिल जाती है, लॉकर की फैसिलिटी मिल जाती है। इसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पर अभी भी भवन पर ना कंस्ट्रक्शन के वर्क चल रहे हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर वर्क हो रहा है, तो थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। और देखिए इधर प्रसाद शॉप भी है जहाँ से आप प्रसाद परचेस कर सकते हैं। जल्दी से हम यहाँ से निकलते हैं। आपको बता दें कि देखिए भवन में आप जब पहुँचेंगे ना तो आपको ठंड लगना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही कुछ हमारा एक्सपीरियंस भी है, ठंड हमें काफ़ी लगने लगा है, जबकि हमने स्वेटर वियर किया हुआ है। ये लिफ्ट बन रहा है, मैंने आपको बताया था कि ये जो है एक्सकलेटर है, सॉरी, जो कि आपको लेके जाएगा वैष्णो भवन तक। और इधर अभी भी देखिए काफ़ी कंस्ट्रक्शन के वर्क चल रहे हैं। ठंड का लेवल ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है, धूप निकली हुई फिर भी ठंड काफ़ी महसूस हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा था ना कि दिन में भी आप आ रहे हैं तो अपने साथ जैकेट, गर्म कपड़ा, ये सब कैरी कर लीजिएगा। ठंड लग रहा है, बहुत कपकपी से महसूस हो रहा है एकदम। धूप निकला हुआ फिर भी ठंड लग रहा है। और इधर भवन के अच्छे से दर्शन कर लीजिए। पहले तो आप लोग देखिए माता रानी का भवन कितना प्यारा अद्भुत लग रहा है। आप सब दर्शन कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, माता रानी के भवन के नज़ारे को देख रहे होंगे। माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि माता रानी ऐसे ही बुलाती रहे। भावुक हो जाता है मन जब भवन पहुंचते हैं। इतने कठिन प्रयासों के बाद फाइनली भवन पहुंच ही चुके हैं। रोपवे की सुविधा भक्तों को लगातार मिल रही है। अब चलते हैं मनोकामना भवन की ओर, जहाँ पर डॉर्मेट्री माता रानी की कृपा से मिला हुआ है। तो डॉर्मेट्री में स्टे करेंगे, डॉर्मेट्री की जानकारी भी शेयर करेंगे। और बजट डिजिटल यात्रा आप देख रहे हैं, तो जो कुछ कॉस्टिंग हम पे करने वाले हैं वो सब भी आपसे साझा करने वाले हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और ठंड लग रहा है। जय माता दी, जय माता दी। मनोकामना भवन के डॉर्मेट्री में पहुंच चुके हैं और सबसे पहले बात करते हैं डॉर्मेट्री के कॉस्टिंग की। तो डॉर्मेट्री का कॉस्ट 150 रुपीज़ यानी 150 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको पे करना पड़ता है। और बुकिंग 60 दिन पहले आप www.maavaishnodevi.org ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। जैसा कि हमारा बजट यात्रा चल रहा है, हमने यात्रा में अभी तक कुछ भी ज़्यादा खाया नहीं है। 1100 रुपये तक का हमारा टारगेट था अर्धकुंवारी तक, और यहाँ पे 150 रुपये ऐड कर लेते तो 1250 रुपये टोटल कॉस्ट हो जाता है हमारा। आप अपने हिसाब से खा पी सकते हैं। मेरा ये होता है कि मैं दर्शन करने के बाद ही कुछ खाता हूँ, ऐसा मेरा मान्यता है। आप देख लीजिए आप किस हिसाब से क्या करना चाहेंगे।
सबसे पहले यहाँ पहुँचते हैं तो आपका जो स्लिप होता है वो आपको यहाँ पे रिसेप्शन पे आके दिखाना पड़ता है। रिसेप्शन में जब आप आके स्लिप दिखाते हैं देन आपको डॉर्मेट्री अलॉट होती है। डॉर्मेट्री का कुछ इंटीरियर देख लीजिए, इस तरह से बेड होते हैं, नीचे अपर के बेड होते हैं, इस तरह का डॉर्मेट्री मिलता है। वॉशरूम की सुविधा भी मिल जाती है, पानी पीने के लिए भी आपको अच्छा जो है फैसिलिटी मिलता है, प्योर वाटर की फैसिलिटी मिल जाती है। यहाँ पर आप आराम से वाटर जो है वो भी ग्रहण कर सकते हैं। जब आप दर्शनों के लिए जाते हैं तो आपको लॉकर मिलता है, ऐसे आपको 100 रुपये लॉकर का सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा। वो आपको ताला चाबी देंगे, इस लॉकर में अपना सामान रखेंगे और फिर आप दर्शनों के लिए प्रस्थान करेंगे। तो इस तरह का पूरा प्रोसेस यहाँ पे हो जाता है। और अगर आपको ऑफलाइन लेना है या करंट में जो है डॉर्मेट्री चाहिए तो आप ना कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स चले जाइएगा, सुबह 6 बजे पता कर लीजिएगा, अवेलेबल होगा तो मिल जाएगा। साथ ही साथ टाइम टू टाइम ऑनलाइन भी चेक करते रहिएगा। जैसे मुझे आना है, मैंने कैंसिल कर दिया तो वहाँ पर एबिलिटी जो है ना शो होने लगती है, इस बात का भी ज़्यादा खास ख्याल रखिएगा। तो इस तरह से डॉर्मेट्रीज वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। चलिए अब चलते हैं डॉर्मेट्री के अंदर और फिर माँ भगवती जी के दर्शनों के लिए प्रस्थान करेंगे। तो आपसे दर्शनों के बाद ही मिलते हैं। सबसे पहले दर्शन करते हैं और दर्शन का एक्सपीरियंस जो है शेयर करते हैं। आप लोग भी घर बैठे दर्शन कर लीजिएगा इस वर्चुअली डिजिटल यात्रा में, जिससे आपको ऐसा महसूस हो कि आप लोगों ने भी हमारे साथ दर्शन किया हुआ है। जय माता दी, जय माता दी। लॉकर मिल चुका है और अब समय है माता रानी के दर्शनों का। दर्शनों के लिए जा रहे हैं तो आपका जो हाजिरी है ना, जो आपका नाम इस पर लिखा हुआ है, ये लेकर जा रहे हैं, जिससे माता रानी के श्री चरणों में आप सबकी हाजिरी लग जाए। अभी आने के बाद आप सब अपना नाम यहाँ पर देख सकते हैं कि किन किन भक्तों का नाम यहाँ पर नोट डाउन किया गया है। देखिए कमेंट्स तो 500-600 आ गए, लेकिन मैंने वादा सिर्फ 50 का किया था और 100 कर दिया। आने वाले टाइम में हम और भी इम्प्रूव करेंगे, इसके लिए आप नाराज़ नहीं होइएगा। अब कुछ भक्तों ने व्हाट्सएप पे भी लिख दिया तो वो करना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारा कमेंट आ गया, लेकिन जिनका इंस्टाग्राम पर सबसे पहले आया था उनका नाम हमने नोट कर लिया है। चलिए माता रानी के चरणों में आपकी भी हाजिरी लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं माता रानी से कि हमारे तरह आपको भी माता रानी बहुत जल्दी दरबार बुलाए। जय माता दी। संतान लक्ष्मी ऐ खगवाहिनी मोहिनी चक्रिणी रागविवर्धिनी ज्ञानमय। जय माता दी। चेहरे की मुस्कुराहट और माथे की तिलक को देखकर आप ये समझ गए होंगे कि हमें माता रानी के दर्शन जो है वो हो चुके हैं। माँ भगवती जी की कृपा से बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं। लगभग दोपहर के 12 से 12:30 बजे के बीच में हमने दर्शन किया है और मात्र 10 मिनट के अंदर ही दर्शन हो चुके हैं। आप लोगों ने भी घर बैठे ऐसा अनुभव प्राप्त किया होगा जिसमें माता रानी के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में आपको दर्शन होते हैं, माता महाकाली, माता महालक्ष्मी तथा माता सरस्वती। माता रानी से हमने आपके लिए ही प्रार्थना किया है कि माँ भगवती जो है आप सबको भी बहुत जल्दी दरबार बुलाए। अब देखिए इस बार हमने एक नया इनिशिएटिव लिया था, आपको पता ही होगा, और ये इनिशिएटिव था कि हमें आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार था। आप लोगों ने भर भर के इंस्टाग्राम पे कमेंट्स किया अपने नाम के साथ, अपने स्टेट का नाम, और माता रानी जी की कृपा से हमने आपका पूरा नाम जो है ये पूरी तरीके से इसमें मेंशन किया था। और हम पिंडियों के पास तक पहुँचे थे और पिंडियों के पास पहुंचने के बाद जब हम लाइन में लगे थे ना गुफा के टाइम, तो हमने पूरा नाम को भी प्रोनाउंस किया है, जिससे कि माता रानी के श्री चरणों में आपकी हाजिरी लग चुकी है। अगर आप ये देखना चाहते हैं पूरा नाम तो आपके वीडियो स्क्रीन पर धीरे धीरे आप देख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके मैं लगा दे रहा हूँ जहाँ पर आपके नाम और आपके स्टेट के नाम को भी शो किया जा रहा है, तो देख लीजिएगा। कुछ इस प्रकार का जो है वो आपको पूरा का पूरा दृश्य देखने को मिल रहा होगा। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही होंगी कि इस तरह से हमने आपके नाम को पूरी तरीके से मेंशन किया हुआ है। अब आपको नाराज़ नहीं होना है, अगर आपका नाम मेंशन नहीं है तो आप घबराइएगा नहीं, टेंशन मत लीजिएगा। माता रानी जी की कृपा रही, उनका आशीर्वाद रहा तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपका नाम मेंशन होगा इस लिस्ट में, ठीक है। चलिए अब माता रानी जी की इतनी मेहर रही, उनकी कृपा रही, तो हम अब माता रानी के दर्शनों के बाद भैरव बाबा के दर्शनों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। वेदर की अपडेट जानकारी यही शेयर करना चाहते हैं कि आ रहे हैं तो गर्म कपड़ा, रेनकोट अगर हो सके तो रख लीजिएगा, बारिश हो जाएगी तो फिर दिक्कत होगा, नहीं तो गर्म कपड़ा और अपना जो है कैप वगैरह विंटर का लेके आइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। जय माता दी। माता रानी जी के भवन में मौजूद है और हमसे मिल चुके हैं हमारे ट्रेन राइडर के एक और नए फैमिली मेम्बर। आपका नाम? कपिल शर्मा। कहाँ से हैं? मैं दतिया MP से हूँ, ग्वालियर में रहता हूँ।
मैं भैया से कम 3 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। भैया से मैं सब्सक्राइबर हूँ भैया का। मतलब सारे अपडेट्स भैया से मिलते हैं, तो हर साल आता हूँ मैं यहाँ और बहुत खुशी मिलती है मुझे। मैं सारे भैया के अपडेट्स देखता हूँ जब भी भैया आते हैं माता रानी के दरबार में। मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ जाता हूँ। क्या बात है, ये माता रानी की कृपा है कि हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा। मतलब एक समझ लीजिए कि जब भक्त मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलो माता रानी की कृपा से हम मिले। मैं और हमेशा सोचता था कि कभी वैष्णो देवी जाऊँ तो भैया से मुलाकात हो। और आज देखिए किस्मत देखिए कि हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। तो वो माता रानी ने एक सही समय और जगह निर्धारित की रखी होती है कि यहीं पे मिलना है और यहीं पे मिलते हैं हम लोग। बहुत खुशी हुई मैं भैया से मिला। मुझे भी जय माता दी। गुण गणवारधि लोकहितैषिणी सप्त स्वर भूषित गाननुते सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वंदित पादयुते जय जय मधुसूदन कामिनी संतान लक्ष्मी परिपालय माम्। विजय लक्ष्मी जय कमलासिनी सद। जय माता दी। जय माता दी। हमारे साथ मिल चुके हैं ट्रेन राइडर के एक और नए फैमिली मेम्बर। और माता रानी की इतनी कृपा है इन पर कि माता रानी इन्हें अपने दरबार हर 10 दिन 15 दिन में बुला ही लेती हैं। अब सोचिए कितने भाग्यशाली हैं ये। अभी माता रानी की कृपा से इस बार इन्हें माता रानी के चढ़े हुए पवित्र पावन चोला मिला है और बहुत ही खुशी है। सबसे पहले जानेंगे कैसा अनुभव रहा। बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत खुशी हो रही है, दिल से खुशी हो रही है कि चोला चढ़ा हुआ चोला आपको मिला और विदाउट एनी सिफारिश मिला है। क्या बात है। तो कैसे मतलब कैसे आपको मिला, कुछ अगर बताना चाहें। जैसे कोई लेना चाहता हो, अगर वो थोड़ा ऐसा रखता हो कि नहीं हम कोई सिफारिश नहीं लगाएंगे और हमें मिल जाए। इसमें ये है कि जैसे आप अपना चोला चढ़ाते हैं पहले उसमें स्लिप मिलती है एक। हाँ। वही स्लिप अब आपको एसडीएम ऑफिस में जाकर दिखानी पड़ती है, तो और आपको चोला आसानी से मिल जाता है। यानी अगर आपने विदाउट चोला किसी की सिफारिश के बिना। बिल्कुल, अगर आपने चोला चढ़ाया है या आप चोला चढ़ाते, चोला चढ़ाने का प्रक्रिया भी बता देते। चोला चढ़ाने का प्रक्रिया बताइए। प्रक्रिया ये है कि डिस्पेंसरी के पास जो काउंटर है उसमें आपका चोला जमा होता है और उससे आपको रसीद मिल जाती है। जिस दिन आपको पता चले कि आपका चोला चढ़ गया आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ। और साथ में अपना जब आपने चढ़ाना तब भी ले ले हाँ, चोले का स्क्रीनशॉट। हाँ। और दोनों जाकर आप जब एसडीएम ऑफिस में बताते हैं तो वो आपको आसानी से चोला प्रोवाइड हो जाता है। क्या बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। गतिदायिनी ज्ञान विकासिनी गानमये अनुदिन मर्चित कुमकुम धूसर भूषित वासित वाद्यनुते कनक धरा स्तुति वैभव वंदित शंकर देशिक। जय माता दी। अभी हम भैरव घाटी जी के ट्रैक में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भक्तों ने अपना घर बनाया है। आप चाहें तो वो भी अपना घर बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको सीढ़ियों का ऑप्शन मिल जाता है। मैं तो ये कहूँगा सीढ़ियों को अवॉइड करके पैदल जाइएगा। हमारी बजट यात्रा चल रही है और इसमें हम आपसे अपना बजट भी शेयर कर रहे हैं। तो भवन पर अभी हम लोगों ने फ्राई राइस और पानी की बोतल ली थी जिसका कॉस्ट टोटल 100 रुपये हुआ था। 1250 रुपये हमने भवन तक पे किया था और उसमें हम 100 रुपये और ऐड कर लेते हैं तो उसमें हमारा 1350 हो जाता है ऑलमोस्ट। और भैरव बाबा में हमने 50 रुपये की जो है वो प्रसाद ली थी। तो मान लीजिए वहाँ पे अगर हम प्रसाद लेते हैं भैरव बाबा में तो हमारा 1400 रुपये हो जाता है। तो पूरा ओवरऑल भैरव घाटी तक का कॉस्ट 1400 रुपये हुआ। अब 1400 रुपये और आप रख लीजिए जाने के लिए भी, क्योंकि टिकट का कॉस्टिंग भी उतना ही पड़ेगा। कुछ खाएंगे पिएंगे तो उसका कॉस्ट देंगे, 150 रुपया कल जाके रुकेंगे तो वो भी देंगे। तो ओवरऑल 2800 रुपये हमारी टोटल बजट यात्रा कंप्लीट हो जाती है। इतना मेरा लगभग खर्च हो जाता है एक यात्रा में ओवरऑल। थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कभी कम भी हो सकता है, लेकिन एक अमाउंट जो है जितना मैंने जहाँ जहाँ पे किया वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। तो चलिए आगे मिलते हैं भैरव घाटी में, भैरव बाबा के दर्शन करते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा को संपूर्ण बनाते हैं। आप चाहें तो और ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और आप चाहें तो और कम में भी पैसा बचा के अपना पैसा कम करके अपना यात्रा कर सकते हैं। जय माता दी।
मान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजय लक्ष्मी परिपालय माम्। विद्यालक्ष्मी प्रणत सुरेश्वरी भारती भार्गवी शोक विनाशिनी रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शांति समावृत हास्य मुखे नवनिधि दायिनी कलिमल हारिणी कामित फलप्रद हस्तयुते जय जय। जय माता दी, जय भैरव बाबा। जय माता दी, जय भैरव बाबा। माँ भगवती जी की अनुपम कृपा से हमें माता रानी के दर्शन के साथ साथ भैरव बाबा जी के भी दर्शन हो चुका है और अभी हम लोग मौजूद हैं भैरव घाटी में। अभी अभी आप लोगों ने भी भैरव बाबा के दर्शन किया होगा इस मंदिर के अंदर से, और ये जो फुटेज आपने देखा होगा इसको हमने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है, जहाँ पर आपको भैरव बाबा जी के दर्शन हुए हैं और हनुमान जी के दर्शन हुए हैं। अब हमारी यात्रा यहाँ पर होती है संपन्न। सबसे पहले ऋतिक जी से जानेंगे, ऋतिक जी ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा यात्रा का? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, मतलब थोड़ा बीच में ठंड भी पड़ा और थोड़ा धूप भी निकला। कई वेदर का सामना किया। वेदर कई चेंज हुआ, धूप अभी निकला है करेंटली, लेकिन ठंड बहुत है, जो हवा ठंड बहुत चल रहा है। अभी हम लोग जैसे धूप के इधर आ गए, ठंडी लगने लग रही है, और धूप में जाए तो थोड़ा ठंड कम लग रहा है। तो आप लोग अपना प्रॉपर व्यवस्था से आइए, स्वेटर टोपी ओपी सब लेके आइए। और माता रानी के दर्शन की बात करें तो माता रानी के दर्शन बहुत ज्यादा प्यारे मतलब हुए, सोचे भी नहीं था ऐसा दर्शन मिलेगा, तो बहुत प्यारे दर्शन माता रानी के मिले। वही चीज है, तो बहुत आराम से ध्यान पूर्वक से दर्शन हुआ है। और भैरव बाबा में देखिए सामान लेकर आप जाके दर्शन कर सकते हैं मंदिर के अंदर। ऐसा कोई लॉकर वगैरह की व्यवस्था नहीं है कि लॉकर में ही जमा करना पड़ेगा, फोन वगैरह भी सब अलाउड है। तो चलिए, माता रानी की बड़ी कृपा रही, उनका हमें ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स रहा। और रोहित जी को बड़ा मिस कर रहे हैं भाई साहब, रोहित जी रहते लेकिन इस समय रोहित जी कहीं और हैं, और जल्दी न्यूज़ भी मिलेगा, जल्दी वो यात्रा भी होगी तो आपको बताया जाएगा। लेकिन होता है ना कि हर यात्रा में रोहित जी साथ में रहते हैं, उनकी याद तो आती रहती है, याद तो आती रहती है, नींबूस की याद, बहुत कुछ है। और हमारे साथ देखिए पीयूष अरोड़ा जी आ चुके हैं। जय माता दी। जय माता दी। कैसे दर्शन हुए? दुर्लभ दर्शन, खुले अच्छे दर्शन, खुले दर्शन। और कैसा लगा यात्रा करके हम लोग के साथ? थकान दूर हो गई, साथ में यात्रा करके। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगा। अच्छा लगा, बिल्कुल। मैं गलत तो नहीं बोलता हूँ ना? अरे नहीं, ये क्यों गलत बोलेगा। तो इसी खुशी के साथ, इसी मुस्कुराहट के साथ हम अब इस यात्रा को समाप्त करते हैं। फिर जब माता रानी का बुलावा आएगा तो हम आएंगे, बिल्कुल आएंगे, और सबको दर्शन फिर से डिजिटल यात्रा के माध्यम से कराएंगे। तो जयकारा हो जाए, जयकारा मां शेरा वाली बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी।